नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में 11वीं की कक्षा के छात्र अमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना डूबते दोस्त की बचाई जान। मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के हाथों 26 जनवरी को होंगे सम्मानित। राज्य वीरता पुरस्कार को लेकर परिवार में खुशी। कोरबा के 15 ब्लॉक निवासी 15 वर्षीय किशोर अमन ज्योति जाहिरे को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना डूबते दोस्त की जान बचाई थी। अमन के इस वीरता और साहसपूर्ण कार्य के लिए 26 जनवरी के दिन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके उन्हें सम्मानित करेंगी। अमन को राज्य वीरता पुरस्कार 26 जनवरी के दिन राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। राज्य वीरता पुरस्कार के तहत अमन को 15,000 रुपए नगद चेक राशि, प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल प्रदान किया जाएगा। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए कोरबा के अमन सहित धमतरी के शौर्य का भी चयन हुआ है। दोनों का चयन राज्य वीरता पुरस्कार चयन के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कमेटी के द्वारा किया गया है। इस कमेटी में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सहित नेता प्रतिपक्ष और इंटेलिजेंस के पुलिस महानिदेशक शामिल हैं। अमन राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बेहद खुश है। उसने अपने भाई समान दोस्त की जान बचाकर फ्रेंडशिप डे के दिन नई जिंदगी दी। अमन के पिता ब्रह्म ज्योति जाहिरे पूर्व पुलिसकर्मी हैं। उनके चाचा कमल ज्योति जाहिरे छत्तीसगढ़ शासन में सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं। अपनी जिंदगी दांव में लगा अमन ज्योति ने बचाई दोस्त की जान। कोरबा जिले के अमन ज्योति ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव में लगा दी थी। 1 अगस्त 2021 फ्रेंडशिप डे के दिन दोपहर लगभग 2 बजे अपने एक मित्र का जन्मदिन मनाने के लिए कोरबा शहर से 20 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट परसाखोला झरना के पास पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र आशीष ठाकुर जलप्रपात के किनारे में अपना हाथ पैर धोने के लिए गया। वहां चट्टान में पैर फिसलने के कारण वह पानी के तेज धार में बहने लगा। आगे गहरी खाई होने के कारण उसमें गिरने का खतरा था। खतरनाक फिसलन चट्टान और पानी की तेज धार में आशीष को बहते देख सभी मित्र घबरा गए। आशीष को तैरना नहीं आता था और वे बचाने के लिए लोगों को पुकारने लगा। अपने से उम्र में बड़ा आशीष को बचाने 15 वर्षीय छात्र अमन ज्योति पानी के तेज बहाव में कूद गया। अमन को भी तैरना नहीं आता था। वह यह सोचकर कि मित्र को किसी भी तरह बचाने की कोशिश कर लेगा, वह पानी में कूद गया। पानी में चट्टानों के बीच बहते हुए अपने मित्र आशीष को अमन ने पकड़ लिया। कुछ देर तक आशीष को रोककर रखे जाने के बाद एक अन्य मित्र दीपांशु के पहुंच जाने से वे दोनों आशीष को किनारे पर ले आए। पानी के तेज बहाव में बहने के कारण आशीष बेहोश हो चुका था। किनारे पर लाकर उन्होंने आशीष के पेट में भरे पानी को बाहर निकाला। अमन की सूझबूझ व साहस से उसके मित्र आशीष की जान बच गई। पानी के तेज बहाव और चट्टानों में टकराने के कारण अमन के हाथ की हड्डी खिसक गई थी। हाथ पैर, गले और छाती में गहरी चोट भी लगी थी। सभी मित्र आशीष और अमन को लेकर जिला चिकित्सालय में पहुंचे। यहाँ उपचार के बाद जब सभी सुरक्षित घर लौटे तो सभी ने अमन से साहसिक कार्यों की प्रशंसा की। इधर अमन के साहसिक कार्य के लिए राज्य वीरता पुरस्कार में चयनित होने पर उसकी मां महिमा जाहिरे ने बताया कि बहुत खुशी हो रही है। पूरे परिवार को अच्छा लगा कि अपने दोस्त की जान बचाकर सभी सही सलामत घर पहुंचे। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उस समय का जो स्थिति था वो बहुत नाजुक था। नहीं, अचानक हम लोग को तो पता चला बाद में। उसके बाद अब क्या करें, अब सही सलामत सब बच्चे वापस आ गए और क्या। अच्छा लगा दूसरे का जान मतलब बताया इस टाइप से, लेकिन बचाया है जी। लेकिन अब ऐसे कोई बच्चे ना करे, ना हो, जोखिम ना उठाए। अच्छा लग रहा है सभी को, सब धन्यवाद किए हैं। कोरबा के अमन, उसका परिवार और दोस्त अमन के साहसिक कार्य के लिए उसे मिल रहे राज्य वीरता पुरस्कार पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा निकलेगा करके जी। लेकिन अब हुआ है तो अच्छा महसूस हो रहा है बहुत। तो क्या है, वो लड़का नीचे निकला, क्या बोलते हैं, हाथ पैर धोने के लिए। अब अचानक से लहर थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था,
क्या बोलते बरसात का मौसम था। तो फिर मैंने देखा उसको कि बहने लगा तो मैंने कूद दिया उसको बचाने के लिए, मतलब थोड़ा सोचा समझे। उन लोग चिल्ला रहे थे, बाकी दोस्त लोग थे। फिर साथ में हम लोग दोनों नीचे गिरे, फिर उसको मैंने पकड़ा ही रखा। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था उससे ऊपर से गिरने पे। मैंने सोचा कि अब मेरा भाई जैसा दोस्त है, मानता हूँ उसको। अब वो खतरे में था तो मैं कूद दिया। मैंने मतलब सोचा नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा करके। अब मैं उसको देखा, पकड़ा तो मैं भी गिर गया साथ में। फिर उसके बाद फिर नीचे पकड़ा तो पानी वानी पी डाला था, बहुत बेहोश जैसा हो गया था पूरा। 1 अगस्त का था, फ्रेंडशिप डे के दिन। जी अब जिसको ही बोलो, लेकिन मदद करना चाहिए किसी का भी। मतलब दोस्त एक साथ गए हैं तो कोई भी उसमें क्या बोलते मुसीबत में पहुंचे तो उनका मदद करना चाहिए। बाकी सब लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, कोई आ नहीं रहा था मदद के लिए। तो उसी चीज़ को देख के ना करना चाहिए, मतलब वीडियो बनाने की जगह पहुंचना चाहिए उस जगह में ऐसा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 2 में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य का राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया भूमि पूजन। अधोसंरचना मद से 9.85 लाख की लागत से होगा सीसी रोड और नाली का निर्माण कार्य। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि निगम के सभी 67 वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं, सभी समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, एल्डरमैन और पार्षद सहित वार्डवासी मौजूद रहे। अभी 2 नंबर वार्ड में भूमि पूजन किए। उसके बाद आपका 21 नंबर और 20 नंबर वार्ड में अभी भूमि पूजन किए। और सुख सागर निर्मलकर का जो 21 नंबर वार्ड में मतलब 2 काम हो गए। तो 21 नंबर वार्ड में 2 कार्य, 20 नंबर वार्ड में 1 कार्य, 2 नंबर वार्ड में 1 कार्य। इस प्रकार से 4 कार्यों का भूमि पूजन अभी हुआ है, जो अति शीघ्र ही क्वालिटी के साथ पूर्ण किए जाएंगे। और हर वार्डों में, पूरे 67 वार्डों में विकास कार्यों के लिए पैसा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हम लोगों ने स्वीकृत कराया था और उसी के विकास कार्यों को भूमि पूजन किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना संक्रमित मरीज। 2 दिनों में 903 मरीज होम आइसोलेशन से हुए डिस्चार्ज। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरबा जिले में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 903 कोविड संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 12 जनवरी को सर्वाधिक 626 मरीज और 13 जनवरी को 277 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 65% रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट विकास खंड करतला का है। करतला का रिकवरी रेट 93% है। पिछले 2 दिनों में कोरबा नगर निगम क्षेत्र से 708 मरीज, कटघोरा क्षेत्र से 58 मरीज, करतला से 55 मरीज, कोरबा ग्रामीण से 41 मरीज, पाली से 39 मरीज और पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र से 2 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार होम आइसोलेटेड किए गए कोविड मरीजों को आवश्यक दवाइयों के किट दिए जा रहे हैं। दवाइयों के साथ मरीजों को ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर जैसे जरूरी उपकरण भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। होम आइसोलेटेड मरीजों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 1367 दवाइयों के किट दिए जा चुके हैं। होम आइसोलेशन के दौरान किसी भी प्रकार के स्वास्थ्यगत समस्या आने पर कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। होम आइसोलेटेड मरीजों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में कर्मचारी 24 घंटे मौजूद हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के सीतामढ़ी में संचालित सरकारी राशन दुकान की मनमानी से हितग्राहियों को परेशानी हो रही है। दरअसल हर सोमवार को बंद रहने वाली सीतामढ़ी की सरकारी राशन दुकान में रविवार को भी ताला लटका रहा। सुबह से राशन लेने वाले हितग्राही राशन दुकान पहुंचे तो दुकान में ताला लगा मिला। ऐसे में राशन दुकान सोमवार की बजाय रविवार को भी बंद होने से राशन के बगैर ही लोगों को घर वापस लौटना पड़ रहा है।
इधर हितग्राहियों का कहना है कि सप्ताह में एक दिन दुकान बंद करने का नियम है। हर सोमवार को दुकान बंद रहती है, लेकिन आज रविवार को भी राशन दुकान बंद रहने से राशन के बिना घर वापस लौटना पड़ रहा है। इसे खाद्य विभाग को ध्यान देना चाहिए। कौन सी राशन दुकान नियमित खुल रही है या नहीं, ऐसे राशन दुकान संचालकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सोसाइटी अभी बंद है। मैं चावल लेने आया था, लेकिन अब नियमतः 9 बजे तक खुल जाता है, लेकिन अभी तो 12 बज गए, अभी तक खुला नहीं है। तो सोमवार को बंद रहता है, लेकिन आज तो संडे है, आज भी बंद है। 12 बज गया है, मैं अभी तक वेट किया, लेकिन अभी बंद है। नहीं है नोटिस वगैरह यहाँ पे, कम से कम आदमी को पता चले, ऐसा कुछ करना चाहिए। नोटिस वगैरह चिपका के रखना चाहिए ताकि आदमी सूचना मिलता रहे। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, या तो संडे को ही बंद करना चाहिए या तो सोमवार को बंद करना चाहिए। रहता है सोमवार को हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज संडे है, आज संडे बंद है। तो चावल नहीं मिला तो दिक्कत तो हो गई भैया, लौटना पड़ेगा। नियम तो यही बोलता है भैया कि हफ्ते में एक दिन बंद रहना चाहिए। सोमवार को बंद रहता है और आज है संडे। महीने में तो खुलने के लिए सभी दिन खुलता है, और आज पता नहीं क्यों नहीं खुला है, सामान नहीं होगा या जो भी है XYZ पता नहीं। और कस्टमर बहुत परेशान हो गए, इतना जा रहे हैं आ रहे हैं, दूर दूर से आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। कहते हैं कि भाई आज की दुकान 16 तारीख को बंद रहेगी, एक दिन पहले सूचना चाहिए कि भाई 16 इस तारीख को दुकान बंद रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिला पुलिस विभाग में 80 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कार्यों में कसावट लाने के मद्देनजर एक निरीक्षक सहित कुल 80 पुलिस अधिकारी व कर्मियों की पदस्थापना में फेरबदल किया है। पिछले महीनों में पदोन्नत होकर ASI बने कर्मियों को भी नई पदस्थापना मिली है। कुछ के पूर्व तबादला को भी रद्द किया गया है। लगातार शिकायत वाले SI के भी प्रभार बदल दिए गए हैं। विवेक शर्मा को SP कार्यालय, आशीष को पाली, चंद्रवंशी को करतला थाना प्रभारी बनाया गया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।
ACCL व रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली महिला को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल कुसमुंडा निवासी प्रार्थिया रेहाना परवीन ने कुसमुंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले सुमन सारथी की लड़की तरुणी सारथी से अच्छी जान पहचान थी, जो कभी कभी उनके घर आया जाया करती थी। जो प्रार्थिया से बोली कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की ACCL या रेलवे में नौकरी लगवा दूंगी, मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है। जिस पर प्रार्थिया बोली कि मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग किए हैं, यदि उनकी नौकरी लगवा सकती हो तो बताओ। तब आरोपिया तरुणी सारथी बोली कि आप मेरे इंडियन बैंक के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दो, बाकी काम मैं करवा दूंगी, कहकर बोली। तब प्रार्थिया द्वारा किस्त किस्त में कुल 2 लाख रुपए आरोपिया के इंडियन बैंक खाता में ट्रांसफर की। प्रार्थिया के दामाद को भी आरोपिया द्वारा अपने झांसे में लेकर नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी की गई है, जो रुपए की मांग करने पर अपना फोन बंद कर दी। प्रार्थिया को झूठे केस में फंसा देने की धमकी दे दी थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कुसमुंडा में आरोपिया तरुणी सारथी के विरुद्ध धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कुसमुंडा थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में आरोपिया की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित किया गया। फरार आरोपिया की पताशाजी में टीम जुट गई। पताशाजी के दौरान पता चला कि आरोपिया तरुणी सारथी अपने मोबाइल को बंद करके बिलासपुर में जगह बदल बदल कर लुक छिप रही है, जिस पर थाना कुसमुंडा पुलिस टीम उसके मिलने के संभावित स्थानों पर मुखबिर तैनात कर पताशाजी में जुट गई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपिया बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में छिपकर रह रही है, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपिया से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम लेना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के शराब दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा पालन। शराब दुकानों में लोग न तो मास्क पहनकर पहुंच रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से कैसे निजात मिलेगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में फिर हुआ थप्पड़ कांड। RES विभाग के इंजीनियर को ठेकेदार ने जड़ा थप्पड़। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ FIR किया दर्ज। दरअसल कटघोरा जनपद पंचायत के RES विभाग के इंजीनियर को एक ठेकेदार व उसके साथी ने कार्यालय में घुसकर थप्पड़ मारा। इंजीनियर के मोबाइल को लूटने का प्रयास किया गया और ऑफिस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा जिले में अपराध इस कदर हावी हो गया है कि अपराधी तत्व के लोग शासकीय कार्यालय में घुसकर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कटघोरा जनपद पंचायत के RES विभाग का है, जहां कार्यालय में बैठे इंजीनियर जिशान काजी पर एक ठेकेदार व उसका साथी कार्यालय में पहुंचकर गाली गलौज करते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो बनाने के प्रयास में इंजीनियर का मोबाइल लूटने का प्रयास किया। फिलहाल इंजीनियर की शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने उक्त ठेकेदार व उसके साथी के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब S स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बाल्को नगर के कैलाश नगर राम मंदिर के पास अन्नपूर्णा किराना दुकान में लगी आग। कैलाश नगर वार्ड नंबर 39 राम मंदिर के पास अन्नपूर्णा जनरल स्टोर व पूजा सामग्री की दुकान है। बीती रात दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। रात में परिचित ने वीरेंद्र कुमार यादव को सूचना दिया कि उसके दुकान में आग लग गई है। आगजनी की जानकारी मिलते ही दुकान के पास वीरेंद्र कुमार यादव पहुंचे। उसे देखकर डायल 112 को कॉल किया। मौके पर पहुंचे डायल 112 की टीम ने देखा कि दुकान के अंदर आग लगी हुई थी और बाहर से दुकान में ताला बंद था। दुकान को खोलने के बाद देखा सामग्री आग में जल रही थी। दमकल की मदद से आग को काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान संचालक वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दुकान में राशन सामान भरा था, जो पूरा जलकर खाक हो गया है। आग कैसे लगा इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाल्को पुलिस जांच में जुट गई है। ये घटना रात में क्या बोलते हैं मुझे पता चला 1 बजे के आसपास मेरे को फोन किए कि यह क्या बोलते हैं आपकी दुकान में आग लगा हुआ है। मैं तुरंत वापस आया हूँ और पूरा जो शटर है एकदम आग से धधक रहा था, लाल दिख रहा था। पूरा लाइट गोल है इधर, पूरा ट्रैफिक लाइट जल रहा है, कुछ नहीं। तो बड़ी मुश्किल से 2 लोग मिलकर क्या बोलते हैं शटर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शटर तो खुला नहीं। तो फिर एक और बंदे को फ़ोन किया जिसका ग्लव्स रहता है, प्लांट में काम करता है, तो वो ग्लव्स लेके आया। तो ग्लव्स में बड़ा मुश्किल से खुला है। तो उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश की। फिर 112 को भी फ़ोन किए थे, 112 वाले भी आए थे। और पुलिस में जो पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं मुंशी साहब, वो भी आए थे फिर रात में। फिर उन्होंने बोला कि 10 साढ़े 10 बजे आइएगा पुलिस स्टेशन में और आपका रिपोर्ट लिखेंगे करके। लाइट गोल था तो शॉर्ट सर्किट का तो चांस ही नहीं, कुछ नहीं। और वो मुंशी साहब क्या बोलते हैं TI साहब को भी फ़ोन किए थे रात में, तो उन्होंने भी बोला था कि कल आइए। और ताला बंद था पूरा, चारों ताला मैं खोला खुद। एकदम फर्नेस टाइप का पूरा शटर एकदम लाल दिख रहा था। 5 से तो ऊपर ही होगा। अभी लॉकडाउन है करके मैं पूरा सामान भर के रखा था, लॉकडाउन हो सकता है करके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।